आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फाइंड करना होता है पीडीएफ फाइंड करना होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना होता है। लेकिन उसके दो मेथड होते हैं। एक तो ये होता है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दें किसी भी और वेरिएबल के इक्वल और फिर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड कर लें। दूसरा ये होता है कि आप उसकी स्टेप बाय स्टेप उसका खुद फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप खुद फाइंड करें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ेंगे। दूसरा मेथड भी पढ़ना है लेकिन अभी ये ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये है वेरिएबल है, इसको हमने इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा है, तो हम क्या करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इसका यानी ये जो y है इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आए जो कि स्मॉल y आएगा। ठीक है, तो वो आए उसको फाइंड करने के लिए हम ये सब कुछ करेंगे। इसका जो बेसिकली इसमें दो स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि हम उसका जो होता है कि हम उसको उस फंक्शन को लिखें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसका लिखें और उसके बाद हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें कि हमने अगर बाय मैनुअली भी करना है तो अब सबसे पहले ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करेंगे। वो किस तरह से किया कि अब देखिए हमारे पास ये क्या है y, ठीक है। तो इसको अब जैसे हम पहले प्रीवियसली जो हम पढ़ रहे थे हम लोग वो ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो fx होता है वो हमारे पास इस तरह हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो x होता है ये हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर हम स्मॉल x लिख देते हैं। ठीक है, और उसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसको इस तरह हम उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया कि हमने जस्ट उसको फंक्शन में लिख दिया है, y के लिहाज से फंक्शन में लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल y और यहाँ पर स्मॉल y आ गया। अब यहाँ पर देखें कि जस्ट हमने y की जो वैल्यू है वो पुट की है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने इधर अंडर रूट ले लिया, यहाँ पर मतलब दोनों साइडों पे अंडर रूट लिया, यहाँ पर तो खत्म हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस की फॉर्म में अंडर रूट रहा। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक बार नेगेटिव में आएगा और एक बार पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास जब इस तरह का आए इसको आप या तो इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें। बेसिकली तो यूज हमने ये करना होता है। तो अब देखें फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए हमारे पास होती है लोअर लिमिट, बी होती है हमारे पास अपर लिमिट। तो ये हमारे पास लोअर हुई और ये अपर हुई। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा फंक्शन बनेगा हम इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, और डेरिवेट लिया और इसको इंटीग्रेट किया कि यहाँ पर हमारे पास ए लोअर लिमिट और बी आ जाएगा। ठीक है, और इसको मजीद हम किस तरह लिखते हैं कि इस फंक्शन को हम लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है उसमें से बी में से हम माइनस कर देते हैं फंक्शन ए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर ये स्टेप स्किप भी करना चाहते हैं तो आप करके आप सिर्फ यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास ए है ये बी है, तो जो आगे फॉर्मूला यूज होगा कि वो क्या होगा कि फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, वो हमने सिंपली लिख दिया। तो यहाँ पर ये y की फॉर्म में, इसलिए मतलब ये जो माइनस में ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये देखिए ये हमारे पास g ऑफ y जो आ गया वो फंक्शन आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम इसमें अब सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक स्टैंडर्ड जो होती है फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये तो हमारे पास gx आ गया, gy आ गया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा कि जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, देखिए पहले सबसे पहले इस पे अप्लाई किया और फिर इस पे, जब इस पे अप्लाई किया तो एक बार फंक्शन पूरा ऐसे ही आ गया। दोबारा डेरिवेटिव लिया जो फंक्शन के अंदर का पार्ट है उसका, जब फंक्शन के अंदर जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ये लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर माइनस एफ आ गया, ये पूरा फंक्शन हमने लिखा और जब हमने इसके अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव लिया तो वो यही लिख दिया। अब इसको दोबारा से जब इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि देखिए अंडर रूट वाई है, तो उसका जब आप लेंगे तो वो 1/2 y 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और इस तरह जब इसका लेंगे तो वो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है, और ये हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव का यूज हो गया। बाकी हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो है y ये ऊपर है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये अंडर रूट की फॉर्म में, मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग रहेगा वो यहाँ पर आएगा y माइनस 1/2, तो वो नीचे ले आएंगे तो 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा और फिर उसको हम 1/2 को अंडर रूट के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। इसको हमने लिखा, तो अब यहाँ पर देखें ये और ये हमारे पास सेम है, तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये नीचे वैसे ही आ जाएगा और ये फंक्शन वैसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर अब हमें वो कहीं भी ये दें कि हमारे पास y जो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम जस्ट उसको इस फॉर्मूले में मतलब उसको जो भी हमें वो क्वेश्चन देंगे उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे y में। ठीक है, अगर वो y के वेरिएबल x के वेरिएबल में दे रहे हैं तो उसको y के वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करके हम जस्ट उसकी
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपली, सिर्फ ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस तरह एक और जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है एब्सोल्यूट का। देखें, जो दूसरी हमें फाइंड करने के लिए आ सकता है कि जब हमारे पास जो फंक्शन y इज इक्वल, अगर x एब्सोल्यूट है तो हम इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करें। तो उसके लिए भी क्या होगा कि देखें, पहले हम क्या करेंगे कि हमने उस फंक्शन को इस तरह लिखा g ऑफ y, और इसकी फॉर्म में लिखा, यहाँ पर y की सिर्फ वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास ये, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से ये एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी -y से +y तक। ठीक है, और देखें अब यहाँ से इसमें से फंक्शन ऑफ y में से माइनस कर देंगे फंक्शन ऑफ -y। ये हमारे पास a होता है, ये b होता है, तो b में से माइनस कर देंगे ये a। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो इसका जब हम लेंगे सेकंड स्टेप, जब इसमें परफॉर्म कराएंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये f(x) ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर भी ये f(x) ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और इनको जब हम देखें, हमारे पास जब फंक्शन लेंगे तो इसका f(x) हमारे पास आएगा पूरा फंक्शन और साथ में आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि y का भी तो डेरिवेटिव लेना है ना, पूरा फंक्शन और इसका डेरिवेटिव आएगा -1, तो वो -1 और ये माइनस जो है वो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं।